ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूरे साल में 24 एकादशी होती है। एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है और पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। और जिस साल अधिक मास लग जाती है उस साल 26 एकादशी पड़ती है। तो इस साल अधिक मास लगी है 2026 में। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो पूरे 26 एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो पूजा कैसे करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो देखिए, सुबह स्नान कीजिएगा घर पर, तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा। इसलिए कि गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए कि पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है निर्जला एकादशी का व्रत करने से। और उसके बाद स्नान करने के बाद जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ़ सुथरा कर सफाई कर अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कर पूजा की चौकी लगाकर चौकी पर पीला रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। और हो सके तो आप भी पीला रंग का ही वस्त्र धारण कीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग जो होता है वो पीला रंग होता है। उसके बाद तिल का आसन देकर विष्णु भगवान जी को विराजित करेंगे। तिल का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लेंगे और कथा की पुस्तक भी रख लेंगे पढ़ने के लिए। तिल का आसन देकर अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए कि एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और देखिए, निर्जला एकादशी में जल का दान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना बड़ा हो सके मटका मिट्टी का ले लीजिएगा, पूजा में रखकर उसके बाद दान किया जाता है। जल से भरा हुआ रखा जाता है, तो स्वच्छ जल भर लेना है। और मटका इतना बड़ा लीजिएगा जितना कि कम से कम 3-4 लोग पानी आराम से पी सके। इतना बड़ा साइज का होना चाहिए कि कम से कम 3-4 लोग आराम से पानी पी सके। उसके बाद मटका में हम कलावा बांध देंगे, स्वच्छ जल से भर देना है। और उसके बाद तिल का आसन देकर मटका को रखेंगे। अक्षत का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है। और उस दिन जो है ना, घर में भी जो व्रत नहीं भी करते हैं उनको भी चावल नहीं बनाकर खाने दीजिएगा, इसलिए कि एकादशी के दिन चावल किसी को भी नहीं खाना चाहिए और ना ही पूजा में चढ़ानी चाहिए। उसके बाद मटका को, जो जल से भरा हुआ मटका रखे हैं, घड़ा रखे हैं, उसको ढक कर रखेंगे। ऐसे खुला उघाड़ा नहीं रखना है। जब आप मिट्टी का मटका खरीदिएगा तो मिट्टी का ढक्कन भी साथ में देते हैं, नहीं देगा तो किसी प्लेट से ढक दीजिएगा, किसी बर्तन से ढक दीजिएगा, पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा प्लेट ली हूँ मैं, उसमें स्वास्तिक बना रहे हैं। तो निर्जला एकादशी पर देखिए जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और पूरी साल की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हो सके तो उस दिन आप जो है अखंड ज्योत ज़रूर से ज़रूर जलाइएगा। अखंड ज्योत आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जो हो, घी हो तो घी से कर लीजिएगा या फिर तिल का तेल हो तो तिल का तेल से कर लीजिएगा। उसके बाद अखंड ज्योत तो बड़ा सा ज्योत लीजिएगा, मिट्टी का हो तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप धातु से बना हुआ हो तो धातु का भी ले सकते हैं, लेकिन दीपक थोड़ा बड़ा लीजिएगा तो सही रहेगा। अच्छे से तेल भर दीजिएगा या फिर घी भर दीजिएगा तो ज़्यादा देर तक प्रज्वलित रहेगी। कम से कम रात्रि में 12 बजे रात तक तो ज़रूर प्रज्वलित होनी चाहिए। और उससे ज़्यादा देखिए, अगर प्रज्वलित करना चाहें तो आप अगले दिन सुबह तक प्रज्वलित रहेगी तो और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। व्रत का संकल्प हाथ में पुष्प और जल लेकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए व्रत का संकल्प लीजिएगा। व्रत आप जैसा कीजिएगा उस अनुसार से ही आपको संकल्प लेना है। अगर निर्जला व्रत कीजिएगा, पानी को एक बूंद भी जैसे कि नहीं आप पिएगा, तो उसी अनुसार से संकल्प लीजिएगा कि हम निर्जला व्रत करेंगे, एक बूंद भी पानी ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसा व्रत आप कीजिएगा उसी अनुसार से संकल्प कीजिएगा। निर्जला एकादशी, जैसा कि नाम से भी पता लग रहा होगा, निर्जला एकादशी में एक बूंद पानी भी नहीं पिया जाता है। लेकिन जैसे कोई अगर
जल के बिना नहीं रह सकता है, तो इस स्थिति में जैसे आप 12 घंटे का भी संकल्प ले सकते हैं कि हाँ हम 12 घंटा पानी नहीं पिएंगे, उसके बाद आप जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं, जैसे चाय पानी पी सकते हैं। तो ऐसा संकल्प भी आप ले सकते हैं। अगर आप पूरे मतलब कि 24 घंटे का अगर आप पानी के बिना नहीं रह सकते हैं तो कम से कम 12 घंटा का भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लिए, जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लिए हैं, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए, जनेऊ समर्पित किए, पुष्प समर्पित किए, रोली चंदन से तिलक कर लिए हम गणेश जी को। और विष्णु भगवान जी को भी हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लिए हैं, वस्त्र समर्पित किए हैं, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं। तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला भी समर्पित कर लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, पानी में से डुबो कर रखिएगा तो हरा बिल्कुल मतलब हरा रहता है, मुरझाता नहीं है। और एकादशी वाले दिन उसका पत्ता का माला गूँथ कर भी आप चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़नी है। पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लेंगे, जो भी फूल माला हो वो पूजा में चढ़ा लेंगे। तो देखिए पूरा निर्जला एकादशी का जैसे व्रत आप करना चाहते हैं लेकिन पूरे 24 घंटा का व्रत नहीं कर पाइएगा, तो इस स्थिति में आप 12 घंटा का भी संकल्प ले सकते हैं। जैसे सुबह 5 बजे से लेकर 12 घंटा जितना देर तक पूरा होगा उसके बाद पानी चाय पानी आप पी सकते हैं। इसलिए कि निर्जला एकादशी का व्रत सभी से नहीं संभव हो सकता है और गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है, तो इस स्थिति में अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो आप 12 घंटा का भी संकल्प ले सकते हैं। इससे आपको 12 एकादशी का तो पूरा फल प्राप्त होगा और 12 जो एकादशी रहेगा उसका जो मतलब पुण्य फल जो जैसे कि हर एकादशी में जैसे आप चाय पानी पी कर आप व्रत करते हैं ना, तो उसी प्रकार से उसका पुण्य फल प्राप्त होगा, लेकिन पुण्य फल प्राप्त होगा आपको, ठीक है। उसके बाद मटका में हम थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, फीका जल दान नहीं किया जाता है तो इसलिए से थोड़ा सा 1 चुटकी चीनी डालना है, ज़्यादा नहीं, मटका वैसे ख़राब हो जाती है। तुलसी पत्ता भी रख लेंगे हम विष्णु भगवान जी के पास में। और जो भी फल फ्रूट पूजा में चढ़ाइएगा भोग लगाने के लिए, जो भी सीजन का नया फल है वो आप चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से आम, खरबूजा, तरबूज, ये सब फल जो होती है गर्मी से राहत दिलाती है, तो ये सब फल चढ़ाई जाती है और दान भी किया जाता है साथ में। तो सबसे पहले जल का भोग लगा रहे हैं हम गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को। और देखिए पूजा में पंखा भी चढ़ाया जाता है, अगर हो सके तो चढ़ा लीजिएगा, इसलिए गर्मी से राहत दिलाने वाली जो चीज़ें होती है ना वो चढ़ाई जाती है और दान की जाती है। और जल से भरा हुआ मटका के ऊपर खरबूजा रख दे रहे हैं हम और पंखा लिए हैं, तो पंखा का दान कर सकते हैं, जैसे कि बीजना भी बोला जाता है, चाहे बांस का मिल जाए चाहे जो भी पंखा मिल जाए आपको उसका आप दान कर सकते हैं। और देखिए वस्त्र का दान में आप वस्त्र में जो आप दान करना चाहें वो दान कर सकते हैं, धोती, गमछा या सिंपल आप 1.25 मीटर कपड़ा भी लेकर आप दान कर सकते हैं। लेकिन पीला रंग अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर कोई भी शुभ रंग ले सकते हैं, लेकिन पीला रंग अगर मिल जाए तो पीला ले लीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग है। और उसके बाद विष्णु भगवान जी को जनेऊ भी समर्पित कर लिए हैं, भोग भी लगा दिए हैं गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को, तिल भी समर्पित कर लेंगे पूजा में। अक्षत का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है। तुलसी पत्ता 1 दिन पहले ही तोड़ कर रखना है। खरबूजा में भी हम तिलक कर दे रहे हैं रोली चंदन से, इसलिए कि दान करेंगे तो दान करने वाली चीज़ पर सभी पर तिलक कर देना है, पंखा के ऊपर भी, खरबूजा पर भी। और देखिए निर्जला एकादशी का जो पूजा रहता है उसमें कच्ची कैरी चढ़ाई जाती, कच्ची कैरी, ठीक है। आम जो रहता है ना, पका वाला आम तो चढ़ाया जाता है, लेकिन कच्ची कैरी जो होती, कच्चा आम जो होता है वो विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। तो विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता दे देंगे, कैरी के ऊपर भी। सिर्फ गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है, विष्णु भगवान जी के भोग में, जल में, सब में तुलसी पत्ता दे देंगे। तो कैरी का क्या करना है वो भी बताऊंगी, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और विष्णु भगवान जी के जयकारा लगाना मत भूलिएगा, ज़रूर लगाइएगा जयकारा।
और उसके बाद धूप प्रज्वलित करके सुगंधित धूप बत्ती प्रज्वलित कर धूप भी दिखा लेंगे हम। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप प्रज्वलित करना चाहते हैं प्रज्वलित करके दिखा लीजिएगा। सुगंधित इत्र धूप बत्ती सुगंधित अगरबत्ती ये सब जो है ना विष्णु भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। सुगंधित इत्र धूप बत्ती प्रज्वलित करने से अच्छी खुशबू वाली। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखेंगे अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना आपसे हो सके, इसलिए कि पूजा में दक्षिणा रखने से पूजा में कुछ भी कमी रहती तो उसकी पूर्ति हो जाती है, इसलिए से दक्षिणा रखना चाहिए पूजा में। और बाद में फिर वही दक्षिणा जो है ना जो भी सामग्री दान कीजिएगा एकादशी के दिन तो वो सब उस दक्षिणा उसी के ऊपर रख कर दान कर देना है। उसके बाद कथा पढ़ लीजिएगा। कथा की पुस्तक हो तो नहीं हो तो सुन लीजिएगा, इसलिए कि निर्जला एकादशी का पूरा फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हम कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कैरी का क्या करना है, कच्ची कैरी का कथा की पुस्तक में भी लिखा हुआ है। कच्ची कैरी जो रहती है ना इसको जो है ना इसका टुकड़ा जीभ के नीचे रखा जाता है, ठीक है, निर्जला एकादशी का व्रत में। पर इस टुकड़े को जो स्वाद रहता है कच्ची कैरी का जो स्वाद रहता है, जैसे मुंह में रखने के बाद मुंह में पानी आ जाता है तो उस पानी को घोंटना नहीं है, थूक देना है, ठीक है। कच्ची कैरी रखी जाती है इसलिए कि ताकि मुंह सूखे नहीं, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस किताब में कथा की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि कच्ची कैरी का सागर लेना चाहिए, तो मतलब मुंह में रखना चाहिए, सिर्फ उसका स्वाद नहीं लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है ना मुंह नहीं सूखेगा और मतलब कि आपका निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा। पर जब आप इस नियम को निभा पाइएगा तभी लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना मुंह में आने के बाद जैसे कच्ची कैरी जब मुंह में रखिएगा तो मुंह में पानी आता है, तो उस पानी को जो है ना उसको स्वाद लेना नहीं रहता है, थूक देना रहता है, ठीक है। पानी का एक भी बूंद मुंह में नहीं जाना चाहिए, बेशक वो आप कच्ची कैरी मुंह में लेने के बाद पानी आएगा वो भी पानी आपको घोटना नहीं है, ठीक है। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे जल से। आरती वाले दीपक को जल से 3 बार इस तरह से घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। क्षमा याचना करेंगे सबसे पहले कि जाने अनजाने में अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद प्रार्थना करेंगे और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी नोट कर लीजिए एक बार। 2026 में 25 जून को व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का दिन गुरुवार है और बहुत ही शुभ दिन इस बार पड़ा है और शुभ संयोग भी है, इसलिए अधिक मास भी है। पूरे 26 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा और पूजा का शुभ समय सुबह से ही शुरू हो जाएगी। सुबह 5:25 से शाम में 4:29 तक रहेगी शुभ समय। इसी बीच में आप जो है पूजा कर लीजिएगा, व्रत का संकल्प लेकर और पूजा कर लीजिएगा। और पूजा की चौकी देखिए अगले दिन उठानी है। पूजा करने के बाद जल से भरा हुआ मटका, पंखा, वस्त्र, चीनी, फल फ्रूट इन चीज़ों का दान कर दीजिएगा। किसी पंडित ब्राह्मण को जाकर दान कर दीजिएगा या फिर आसपास में कहीं मंदिर हो वहाँ पुजारी हो वहाँ भी जाकर आप दान कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।